नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी का एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वो टॉपिक है टिलेज। हम टिलेज से रिलेटेड 5 पॉइंट को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। टिलेज लगभग 2 से 3 वीडियो में अपन खत्म करेंगे। हम देखते हैं टिलेज में वो 5 पॉइंट कौन कौन से। पहला, टिलेज का मीन क्या होता है, मीन ऑफ टिलेज, ठीक है। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ टिलेज, डेफिनेशन ऑफ टिलेज, टिलेज, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा अपना इसमें टिल्थ एंड इट्स करेक्टर, टिल्थ एंड इट्स करेक्टर। चौथे पॉइंट की बात करें, टिलेज के पर्पज क्या है, हम टिलेज करते क्यों, उसके पर्पज, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। आप चाहो तो साथ के साथ नोट्स बना सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार इसको समझना, उसके बाद में नोट्स प्रिपेयर करना। पांचवा पॉइंट आता है अपना इन्फ्लुएंस ऑफ टिलेज, इन्फ्लुएंस ऑफ टिलेज। हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं टिलेज, जिसमें ये 5 टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला हो गया अपना मीन ऑफ टिलेज। टिलेज का क्या मतलब है, किस भाषा से लिया गया है, कौन से 2 वर्ड से बना है टिलेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, अपन बात करेंगे टिल्थ क्या होता है, इसके करेक्टर क्या है, साथ में बात करेंगे टिलेज हम कर क्यों रहे हैं, इसके पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ टिलेज, टिलेज किस प्रकार से सोइल की कौन सी प्रॉपर्टीज है जिन्हें इफेक्ट करता है या जिन्हें इफेक्ट नहीं करता, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को लेते हैं और उस पर बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अपना पॉइंट आता है पहला, मीन ऑफ टिलेज। टिलेज का मतलब क्या है, तो बात करें जो टिलेज है ना, एक वर्ड है एंग्लो सैक्सन भाषा का, एंग्लो सैक्सन वर्ड, कौन सा वर्ड है, टिलियन, टिलियन या टियोलियन भी कह सकते हैं, इससे मिलके बना है क्या, टिलेज एंग्लो सैक्सन वर्ड टिलियन या टियोलियन से मिलके बना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टिलियन का टू प्रिपेयर द सोइल, प्रिपेयर द सोइल, या हम कह सकते हैं टू प्लो द सोइल, टू प्लो द सोइल, ठीक है। हमने बात करी टिलेज, टिलेज में पहला पॉइंट आता है मीन ऑफ टिलेज। टिलेज एंग्लो सैक्सन वर्ड टिलियन और टियोलियन से मिलकर बना है। टिलियन का मतलब होता है टू प्रिपेयर द सोइल, सोइल को प्रिपेयर कैसे करें, या टू प्लो द सोइल, सोइल को प्लो कैसे करें, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इनको मिटाते हैं एक बार, फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब अपना दूसरा पॉइंट आता है डेफिनेशन। हमने पहला पॉइंट देखा टिलेज का मतलब क्या है, कौन सी भाषा से लिया गया, एंग्लो सैक्सन वर्ड, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है अपना डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ टिलेज, ठीक। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो टिलेज का मतलब सिंपली क्या होता है, मिट्टी, मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाना। तो उसमें जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, उन सब की बात हम डेफिनेशन में करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो टिलेज की डेफिनेशन हो जाएगी अपने मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ सोइल। मैनिपुलेशन किसका करेंगे, सोइल का, हेर फेर किसमें करेंगे, सोइल में। तो मैनिपुलेशन ऑफ सोइल, अब कौन सी 2 प्रोसेस होगी जिनके द्वारा करेंगे, थ्रू फिजिकल
और मैकेनिकल। डेफिनेशन की बात कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हैं सोइल का। दो प्रोसेस है, फिजिकल और मैकेनिकल। अब बात करें फिजिकल प्रोसेस, अगर ह्यूमन अपने हाथों द्वारा टिलेज ऑपरेशन करता है तो फिजिकल। मैकेनिकल की बात करें, अगर वो टूल्स और इंप्लीमेंट्स का यूज करता है, टूल्स एंड इंप्लीमेंट, तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गई। ठीक है, हमने देखा मैनिपुलेशन ऑफ सोइल थ्रू फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, अब मैकेनिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम करें, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट ऑफ, हम कर क्यों रहे, रिजल्ट ऑफ गुड टिल्ट, गुड सीड बेड प्रिपरेशन, गुड सीड बेड प्रिपरेशन, गुड जर्मिनेशन, गुड क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, हमने देखा डेफिनेशन में मैनिपुलेशन ऑफ सोइल, सोइल में हेरफेर करेंगे थ्रू दो प्रोसेस है, फिजिकल और मैकेनिकल। फिजिकल प्रोसेस, यदि ह्यूमन अपने, कोई व्यक्ति अपने हाथों द्वारा टिलेज टिलेज प्रोसेस को करता है तो वो हो जाएगी फिजिकल प्रोसेस। अगर मैकेनिकल प्रोसेस, इसकी बात करें टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता लेता है तो मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, इसका परिणाम क्या होने वाला है? रिजल्ट ऑफ गुड टिल्थ। हम टिलेज करते क्यों? हम टिलेज इसलिए करते हैं कि हमें गुड टिल्थ मिले। बात करेंगे भी गुड टिल्थ क्या होती है। गुड, अगर गुड टिल्थ क्या होती है? फिजिकल कंडीशन ऑफ फील्ड आफ्टर टिलेज। टिलेज करने के बाद जो फील्ड की कंडीशन होती है ना, उसको गुड टिल्थ के रूप में जाना जाता है। अगर अच्छी कंडीशन है तो सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि सीड बेड जो बनेगी, बीज से ये तैयार होगी, वो अच्छी होगी। अगर सीड बेड अच्छी है तो जर्मिनेशन अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा है तो क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अपना तीसरा पॉइंट आने वाला है टिल्थ। अभी हमने बात करी थी टिल्थ क्या होती है, टिल्थ एंड इट्स करेक्टर। हम देखते हैं टिल्थ, टिल्थ क्या होती है। अभी अपन ने बात करी टिलेज ऑपरेशन करने के बाद जो फील्ड की कंडीशन होती है उसको टिल्थ के रूप में जानते हैं। अब अच्छी टिल्थ अच्छे प्रोडक्शन का परिणाम है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टिल्थ फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन किसकी? ऑफ सोइल, सोइल की फिजिकल कंडीशन या फील्ड की फिजिकल कंडीशन आफ्टर टिलेज। टिलेज करने के बाद में जो फिजिकल कंडीशन होती है फील्ड की, उसे टिल्थ के रूप में जाना जाता है। टिल्थ के करेक्टर क्या होने चाहिए? अब अपन ने फील्ड में टिल्थ या कल्टीवेशन यानी कि टिलेज प्रैक्टिसेस करी है कोई भी, ठीक है, हम देखते हैं इसके करेक्टर क्या होने चाहिए। करेक्टर ऑफ टिल्थ, हम जब टिल्थ करते हैं तो एग्रीगेट जो होते हैं ना, यानी कि मिट्टी के जो कण होते हैं उनका जो समुच्चय होता है, यानी कि जो ढेले होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंज होगा, उनकी साइज में चेंज होगा, उनमें पोर स्पेस में बदलाव होगा। तो हम इसको टिल्थ के करेक्टर में लेते हैं। पहला करेक्टर आता है अपना साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट। बात करें एग्रीगेट की साइज क्या होनी चाहिए, साइज ऑफ एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट टिल्थ टिलेज ऑपरेशन करने के बाद जो उनका समुच्चय बनता है वो किस साइज का बनता है और कौन सा एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है,
साइज ऑफ एग्रीगेट 2 से 5 mm साइज के जो एग्रीगेट होते हैं ना वो अच्छे माने जाते हैं। बात करें 1 से 2 mm, अगर 1 से 2 mm साइज के एग्रीगेट है तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए अच्छे होंगे। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होती है हम डिटेल में अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब बात करें 5 mm, 5 mm की साइज से जो बड़े एग्रीगेट होते हैं वो रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए अच्छे माने जाते हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरी बात करें हम, पहली बात करिए अपन साइज ऑफ एग्रीगेट, दूसरी बात करेंगे हम क्लोड। उसमें जो ढेले होते हैं ना अगर वो उनकी स्ट्रक्चर चेंज होती है यानी कि वो क्रम्बी स्ट्रक्चर में आते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर में, क्लोड से क्रम्बी, तो ये बेस्ट मानी जाती है टिलेज के लिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम पोर स्पेस, पोर स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट, पोर स्पेस, पोर स्पेस की हमें साइज देखनी होगी, ठीक है। एक पोर स्पेस होगा 0.06 mm से बड़ी साइज के पोर होंगे, एक साइड पोर होंगे 0.06 mm से स्मॉल साइज के पोर। जो जिनका साइज 0.06 mm से ज्यादा होगा उन्हें हम बोलेंगे नॉन कैपिलरी पोर, नॉन कैपिलरी पोर। इनका एक और नाम मैक्रोपोर, ठीक है, मैक्रोपोर। बात करें जो 0.06 mm साइज से छोटे आकार के पोर होते हैं इनको बोलेंगे हम कैपिलरी पोर, कैपिलरी पोर, ठीक। अब इनको मैक्रोपोर कहा तो इनको हम माइक्रोपोर कहेंगे, माइक्रोपोर। अब बात करें इन दोनों का रेशियो क्या होगा, उससे पहले हम देखते हैं जो मैक्रोपोर या नॉन कैपिलरी पोर होते हैं या 0.06 mm से जिनका साइज बड़ा होता है उनमें क्या भरा होता है, तो उनमें एयर फील्ड होती है, एयर फील्ड होती है और इनमें वाटर फील्ड होगा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या रखते हैं, इनका रेशियो 1:1 होना चाहिए। अगर ये रेशियो होता है तो ये अच्छी टिलेज का रिजल्ट माना जाता है, ठीक है। हमने इसमें बात करी टिल्थ क्या होता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल आफ्टर टिलेज, टिलेज प्रैक्टिसेस करने के बाद जो सोइल की फिजिकल कंडीशन होती है उसे टिल्थ माना जाता है। करेक्टर ऑफ टिल्थ, इसके करेक्टर क्या क्या, साइज ऑफ एग्रीगेट, जो ढेले बनते हैं उनकी साइज क्या होनी चाहिए, अगर 2 से 5 mm के होते हैं तो अच्छे माने जाते हैं, अगर 1 से 2 mm के एग्रीगेट है तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, 5 mm से बड़े एग्रीगेट है तो रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए अच्छे माने जाते हैं। बात करें साइज की यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। क्लोड से क्रम्बी स्ट्रक्चर हो जाती है तो अच्छी मानी जाती है। पोर स्पेस की बात करें 0.06 mm से बड़े पोर होंगे उनको नॉन कैपिलरी पोर या मैक्रोपोर जिनमें एयर फील्ड होती है। 0.06 mm से कम साइज के पोर होंगे तो उन्हें कैपिलरी पोर या माइक्रोपोर कहेंगे जिसमें वाटर भरा होता है। इन दोनों का रेशियो क्या रखते हैं, 1:1 रेशियो में ये रखे जाते हैं, ठीक है। अब 3 पॉइंट अपन ने बात करी, अब चौथे पॉइंट पर अपनाते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है पर्पज या ऑब्जेक्टिव, हम टिलेज क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पज होना चाहिए, ठीक है। पर्पज या ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, ठीक है। हम इसकी ट्रिक ध्यान रखते हैं सिंपली, वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा, एमए वाले डब्ल्यूबीसी के बारे में नहीं जानते, किसके बारे में नहीं जानते, डब्ल्यूबीसी, कौन, एमए। वैसे तो सारे जानते हैं बट आपको ध्यान रखना एमए डब्ल्यूबीसी के बारे में नहीं जानते। एम का मतलब हो गया माइक्रोबियल पॉपुलेशन, माइक्रोबियल
बियल पॉपुलेशन। हम टिलेज प्रैक्टिसेस करेंगे ना, तो जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन हो ना, वो फास्ट ग्रोथ करेगी। ठीक है। दूसरी बात, ए से आएगा अपना एरिएशन। टिलेज करने से एरिएशन इंप्रूव होता है। तीसरा पॉइंट आएगा अपना डब्ल्यू से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। एरिएशन इंप्रूव होगा, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंक्रीज होगी फास्टली। ठीक है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। ठीक है। बात करें बी, बी का मतलब होता है बेड। ठीक है। कौन सा बेड, सीड बेड। सीड बेड प्रिपरेशन, जहां पर अपन सीड को लगाते हैं। सीड बेड प्रिपरेशन अच्छी बनेगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सी। सी का मतलब हो गया वीड कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ वीड। ठीक। हमने बात करी पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। MAWBC, ये ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। एम का मतलब हो गया माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, एरिएशन इंप्रूव होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सीड बेड प्रिपरेशन अच्छी होगी, कंट्रोल ऑफ वीड्स, वीड्स का कंट्रोल हो जाएगा टिलेज के द्वारा। ठीक है। अपना लास्ट पॉइंट बाकी है जिसके बारे में बात करूं। अपना आखिरी पॉइंट आता है 5वें नंबर का, इन्फ्लुएंस ऑफ टिलेज। टिलेज किसको इन्फ्लुएंस करती है और किसको इन्फ्लुएंस नहीं करती, तो इसके बेसिस पर हम बात करेंगे टिलेज किस किस पर इफेक्ट डालती है, किस पर इफेक्ट नहीं डालती। तो इफेक्ट, नो इफेक्ट पहले पढ़ लेते हैं। नो इफेक्ट, किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोइल टेक्सचर। अब हमें बताओ सोइल टेक्सचर पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा। सोइल टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है कणाकार। ठीक। यानी कि रिलेटिव प्रोपोर्शनल ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगर बात करें सैंड है, सिल्ट है और एक है क्ले। सैंड वाली सोइल में अपन टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो सिल्ट थोड़ी ना हो जाएगी या क्ले थोड़ी ना बन जाएगी, वो रहेगी तो सैंड। या सिल्ट में अगर टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो सिल्ट ही रहेगी। तो ये सोइल टेक्सचर नॉट अफेक्टेड होता है। ठीक है। यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता अपना। तो हमें बताओ कि इफेक्ट किस किस पर होगा। इफेक्ट किस किस पर इफेक्ट होगा। अब इफेक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर इफेक्ट के द्वारा कौन कौन से इंक्रीज होंगे या कौन कौन से डिक्रीज होंगे। इंक्रीज का मतलब इंप्रूव, इंप्रूव कौन कौन होंगे और डिक्रीज कौन कौन होंगे। ठीक है। डिक्रीज बात कर रहे हैं, इंप्रूव कौन कौन होंगे, सोइल स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर की बात करी थी अपन ने, क्लोड से कैसी हो जाएगी, क्रम्बी स्ट्रक्चर में, तो वो अच्छी मानी जाएगी। तो सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव टिलेज के द्वारा। दूसरी बात करें, अभी बात करी अपन ने एरिएशन, एरिएशन इंप्रूव होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, इसके साथ में माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंप्रूव होगी, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंप्रूव होगी। तो एक और पॉइंट की बात करें, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन इसको इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं इसको डीकम्पोजिशन। रेट है ना वो हाई हो जाएगी, यानी कि किसी भी चीज का डीकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन फास्ट रेट में होगा। इसके बाद बात करें डिक्रीज, कौन कौन इसमें डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसकी बीडी डिक्रीज होगी। ठीक है।
और क्या डिक्रीज होगा, इसकी है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इसमें डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बीडी डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कैसे डिक्रीज होगा इसको हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो के साथ। ठीक है, हम देखने वाले इन्फ्लुएंस ऑफ टिलेज। हमने आखिरी पॉइंट था अपना, इसमें देखा अपन ने किसको इफेक्ट नहीं करता है या किसको इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है तो उसको इंप्रूव करता है या डिक्रीज करता है। नो इफेक्ट, किसको इफेक्ट नहीं करता, सॉइल टेक्सचर को, सैंड सिल्ट क्ले, जिस सॉइल में अपन टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं वो वैसी की वैसी रहेगी, तो सॉइल टेक्सचर को इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट की बात करी, किसको इंप्रूव करेगा और किसको डिक्रीज करेगा। इंप्रूव करेगा सॉइल स्ट्रक्चर को, सॉइल एरिएशन को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, और क्या बढ़ाएगा, डिकम्पोजिशन रेट को हाई करेगा ऑर्गेनिक मैटर के लिए। अब डिक्रीज करेगा, किसको डिक्रीज करेगा, 2 पॉइंट, बीडी को और थर्मल कंडक्टिविटी को। ठीक है, इससे आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।